सेट 2024 परीक्षा का आयोजन हुआ और लगभग 1,65,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मगर एक वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम नहीं आने से परीक्षार्थियों में भविष्य को लेकर चिंताएं सताने लगी, जिसे लेकर प्रेस वार्ता रखी गई और अपनी समस्याओं को साझा किया गया। परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है ताकि उन्हें पात्रता अनुसार नौकरियां मिल जाए। परीक्षार्थियों ने पूर्व में विभाग के साथ साथ मंत्रियों से भी निवेदन किया है कि उनके परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएं ताकि उन्हें उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिल सके। मैं क्षमता सिंह जांजगीर चांपा जिला से सीजी सेट की अभ्यर्थी हूँ और यहाँ पर हम सभी जो हमारी परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो बहुत देर हो गया है, लगभग साल भर होने वाले हैं, रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे ताकि हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख सकें। अभी हमारा शिक्षा का जो नया सत्र शुरू होने वाला है, यदि रिज़ल्ट में इसी तरीके से वो और भी देरी करते हैं तो आने वाले सत्र में हम किसी भी महाविद्यालय में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो हम पढ़ा सकते हैं या एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, हम उसके लिए भी अपात्र हो जाएंगे। जी, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया? लगभग 1,65,000 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था और अभी लगभग इसमें 6% लोग पास होते हैं। तो मान के चलिए 5 से 6,000 लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन अभी भी रिज़ल्ट उनके हाथ में नहीं है। जी, देरी का कारण आपने जानने की कोशिश की है? जी, हम व्यापम के पास गए थे कि इतनी जो देरी आप कर रहे हैं वो क्यों हो रही है, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही साथ हमने लगभग 11 मंत्रियों से भी बात की, वहाँ पे ज्ञापन छोड़ा, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। जी, अब आगे क्या करें? आगे हम कल जो हो रहा है हम मोदी चौधरी सर जी से मिलने जाएंगे। हम इससे पहले भी उनके पास ज्ञापन छोड़े थे, लेकिन अभी हम फिर से कल जाएंगे और अपनी बात वहाँ पे एक बार और रखेंगे। जी, सुशासन त्योहार चल रहा है प्रदेश में, क्या सुशासन त्योहार में आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है? जी, लगभग हमने 4,000 स्टूडेंट्स हैं, तो लगभग हमने सभी ने प्रयास किया था अपने तरफ से कि वहाँ पर हम अपनी जो समस्या है वहाँ पे रख सकें, लेकिन कहीं किसी भी तरीके से किसी भी जिला में वो हमारी समस्या का समाधान नहीं। जी, क्या मानते हैं, सुशासन त्योहार सफल है या असफल है? सर, हमारे लिए तो असफल ही दिख रहा है। CCN शार्ट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों का संयुक्त मंच आगामी 28 मई से एक वृहद आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न 4 मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही साथ धरना प्रदर्शन कर महानदी भवन मंत्रालय का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सरकार से साझा करेंगे। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा युक्त युक्तिकरण के नाम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम से छेड़छाड़ किया जा रहा है। सेटअप 2008 का पालन नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी सेटअप 2008 से छेड़छाड़ कर शिक्षकों को स्कूल से हटाते हुए स्वीकृत पद समाप्त किया जा रहा था, जिसका कि शिक्षक संगठन द्वारा पुरजोर विरोध होने पर युक्त युक्तिकरण स्थगित किया गया। उस समय ये तय किया गया था कि जब भी स्कूलों में युक्त युक्तिकरण किया जाएगा तब सभी शिक्षक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित कर उनसे सहमति लेकर ही सेटअप लागू किया जाएगा, लेकिन इस बार संगठनों से बिना पूछे ही इसे लागू किया जा रहा है, जिसका शिक्षक संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी 4 मांगों को भी रख रहे हैं। जाके साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ यादव शिक्षक संघ, हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्य रूप से जो युक्तिकरण है उसका विरोध करने के लिए हमने अभी 28 मई को एक दिवसीय मंत्रालय का घेराव रखा है। उसके संबंध में सरकार का ये जो युक्तिकरण है उसमें हमारे शिक्षकों को कम किया जा रहा है। प्राथमिक शालाओं में जो सेटअप था 2008 के सेटअप में प्राथमिक शालाओं में 60 दर्ज पर 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक, उसी प्रकार से मिडिल स्कूलों में 1 प्रधान पाठक और 4 शिक्षक था, उसको सरकार कम कर रही है। उसके अलावा और बहुत सारे जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे विषय के जो शिक्षक हैं उसको भी कम किया जा रहा है। एक आंकड़ा है जिसके अंतर्गत 50 से 55,000 शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने चुनाव
वक्त स्पष्ट कहा था कि हम 57,000 शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, ये सरकारी आंकड़ा था। रिक्त पदों का सरकारी आंकड़ा सरकार ने जुटाया था, उसमें 57,000 रिक्त पद है, उस पर भर्ती करने का निर्णय लिया था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो भर्ती करने के बजाय स्कूलों में अतिशेष निकाल रहे हैं। कारण यही है कि शिक्षकों के पद को कम कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षा में गुणवत्ता कहाँ से आएगी? और ऊपर से सरकार जो है प्राइवेट स्कूल से तुलना करती है, तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे 5 कक्षाओं में 5 शिक्षक हैं, उसके अलावा एक प्रधान पाठक है और स्टाफ है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 2 स्टाफ आप रखेंगे तो शिक्षकों की गुणवत्ता बिल्कुल रूप से शिक्षकों में आएगी, स्कूलों में गुणवत्ता आएगी नहीं। उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि सरकारी स्कूलों का गुणवत्ता नहीं है, तो निश्चित रूप से इससे जो पालकों का रुझान है प्राइवेट स्कूल की ओर से जाएगा। इसलिए हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार सुनियोजित तौर पे सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, रोजगार खत्म कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। CCN Shark न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।